हेलो फ्रेंड्स, सरनाम क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में 10वां का यहाँ पे हम फिजिक्स देख रहे हैं, जो पार्ट नंबर ये आपका चौथा हो रहा है। एकदम यहाँ पे 3 आपका पार्ट खत्म हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे आपका चौथा पार्ट है। ये आपका क्या है, चैप्टर का नाम है प्रकाश का परिवर्तन। इसको इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कल की क्लास में जैसे में हम यहाँ पे कुछ रिवाइज करा देते हैं। जैसे में हम यहाँ पे कहते हैं कि कल क्लास में जैसे हम यहाँ पे कहे कि इसको क्या कहते हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि इसको क्या कहते हैं, परावर्तन सतह कहते हैं, परावर्तक सतह कहते हैं। आप इसको बताएं कि हम यहाँ पे किरण दिए, क्या दिए कि यहाँ पे प्रकाश का मतलब यहाँ पे किरण दिए, इसको क्या कहते हैं। और यहाँ से यहाँ पे किरण जो चल गया, मतलब एक आने वाली किरण एक जाने वाले किरण को क्या कहते हैं। तो देखिए आप लोग को पता है कि आने वाले किरण को हम क्या कहते हैं, तो इसको हम यहाँ पे हम क्या कहते हैं, तो आपतन किरण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, आपतित किरण भी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं, यहाँ पे हम कह सकते हैं इसको क्या कहते हैं, तो आपतित किरण। आप लोगों को पता होगा कि इसको क्या कहते हैं, आपतित किरण, जो हम कल की क्लास में बता चुके हैं ना। इसके बाद इसको क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं कि जाने वाली किरण को क्या कहते हैं, तो इसको हम यहाँ पे परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया। तो अब ये जो यहाँ पे एक बिंदु है, इस यहाँ पे एक बिंदु, इसको क्या कहते हैं, तो इसको आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे इतना बात आपको समझ में आ गया है। इसको क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। और जो ये आपको देख रहा है, इस यहाँ पे एक रेखाखंड है, इसको हम क्या कहते थे, इसको हम यहाँ पे परावर्तक सतह कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको परावर्तक सतह या परावर्तन सतह में, तो यहाँ पे लिख देते परावर्तक सतह, परावर्तक सतह कहते हैं, ठीक है। इतना बात आपको पता चल गया। और बिंदु पे एक यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, तो इसको अभिलंब कहते हैं। यहाँ पे लंब डाला जाता है, बिंदु पे एक लंब होता है, इसको क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं, आप यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। और यहाँ पे ये जो बिंदु होते हैं, इसको क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। तो इतना बात आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम इसी के बारे में आज चर्चा यहाँ पे करेंगे तरीका ठीक से। जैसे में हम यहाँ पे एक प्रश्न यहाँ पे लिख रहे हैं कि यहाँ पे प्रश्न यह है कि प्रकाश के परिवर्तन के नियम मतलब कितने नियम होते हैं। तो आपको बताना है 2 ही नियम होता है। कौन कौन होता है से भी हम बताएंगे। तो प्रश्न कैसे पूछा जाता है ये भी हम बताएंगे। पहले यहाँ पे सीख लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन 2 नियम होता है। तो देखिए यहाँ पे कि सबसे पहले जो यहाँ पे क्या आपका परावर्तक सतह है, ये आपको पता हो गया इसको कल की क्लास में। और जो आ रहा है ये एक ही बिंदु पे है ना, एक ही बिंदु पे है कि नहीं, एक ही बिंदु पे क्या आ रहा है, आने वाली किरण और जाने वाली किरण क्या है, एक ही बिंदु पे है। और क्या है, ये जो बिंदु भी है और बिंदु और जो अभिलंब है क्या एक ही सतह पे है कि नहीं, वो क्या कौन सतह है, तो परावर्तक सतह है। क्या है, परावर्तक सतह। यहाँ पे आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब और बिंदु क्या है, एक ही तल पे है कि नहीं, मतलब एक ही सतह पे है, कि नहीं। क्या यह अलग अलग सतह पे है, नहीं, एक ही सतह पे। तो हम कह सकते कि आपका पहला नियम यह हो जाएगा कि पहले नियम के अनुसार हम देखें तो आपको हम कह सकते कि आपतित किरण, क्या कहें हम यहाँ पे हम कहें कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, और यहाँ पे हम कह सकते क्या, तो आपतन बिंदु पे क्या डालें, हम लंब डालें। लंब डाला गया लंब आपका क्या है, मतलब डाला गया लंब क्या एक ही तल पे नहीं। तो यह आपका यहाँ पे हो गया, यह आपका एगो पहला नियम हो गया। और दूसरा नियम यह है कि जो आपतित किरण और परावर्तित किरण क्या होता है, जो हम पहले की क्लास में बता चुके हैं, दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यदि इस कोण का मान लेते हैं कि इस कोण का 40 डिग्री है, यहाँ पे 40 डिग्री आपतित किरण है, तो आपका परावर्तित किरण भी क्या होगा, 40 डिग्री होगा। कितना होगा, यहाँ पे 40 डिग्री अभी होगा। यदि यहाँ पे हम करें कि इसका यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे 80 डिग्री, तो यहाँ पे आप परावर्तित किरण भी क्या होगा, परावर्तित भी किरण क्या होता है, 80 डिग्री होगा। यदि हम मान लेते हैं कि यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे परावर्तित किरण 70 डिग्री है, तो आपका आपतित किरण भी क्या होगा, 70 डिग्री होगा। इतना बात आपको पता चल गया। अब यहाँ पे हम आपतित किरण की किससे मतलब सूचित करते हैं, तो आप लोगों को पता है कि आपतित किरण को हम आई से सूचित करते हैं, आप परावर्तित किरण को किससे सूचित करते हैं, तो
आर से सूचित करते। इतना बात आपको पता चल गया। अब यहाँ से पूछेगा कि प्रकाश का दो नियम बताए, मतलब यहाँ पे कहेगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। कौन कौन होते हैं, देखो फर्स्ट में बताएं कि परावर्तित किरण, परावर्तन किरण और यहाँ पे बिंदु पे डाला गया लंब क्या एक ही तल पे, फर्स्ट यह हो गया। दूसर का यह बता दें कि आपतित किरण परावर्तित किरण के क्या होता है, बराबर होता है, जो कि हम आपतित किरण को आई से सूचित करते हैं और यहाँ पे परावर्तित किरण को किससे सूचित करते हैं, आर से सूचित करते हैं। हाँ, तो इतना तो आपको समझ में आ गया। तो दोनों नियम लिख देंगे हम यहाँ पे, लिख देते कैसे प्रश्न पूछा जाता है, कैसे आपको लिखना है, हम तेना लिखेंगे, आपको वैसे यहाँ पे क्या करना है, बोर्ड में लिखना है, आपको पूरे मार्क्स मिलेगा। यहाँ से आज की क्लास में दोनों तरीका से यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछे। ऑब्जेक्टिव में यहाँ से ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे हम क्या कहें, ऑब्जेक्टिव से भी यहाँ पे आपका 2 नंबर से पूछा जाएगा, और 2 नंबर या 1 नंबर से पूछा जाता है। 1 नंबर या 2 नंबर यहाँ से अबे करेगा, एक या 2 नंबर पूछवे करेगा। और सब्जेक्टिव से यहाँ पे आपका सब्जेक्टिव से भी यहाँ पे कितना नंबर का था, 2 नंबर का यहाँ पूछा जाता है प्रश्न। इसलिए इसको ध्यान से देखेंगे, यहाँ से आपको फायदा हो रहा है या 3 या 4 नंबर का फायदा है। इसलिए छोटा का मतलब यहाँ पे आप इसको क्लास को ठीक से देखिएगा, क्योंकि यहाँ से 2 या 4 नंबर का आपका प्रश्न यहाँ पे मतलब बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको बताया कि फर्स्ट में बताया कि प्रकाश का परावर्तन के 2 नियम होते हैं। फर्स्ट में बताया कि जो आपतित किरण क्या होता है, परावर्तित किरण और अति आपतन बिंदु पे डाला गया लंब क्या होता है, एक ही तल पे होता है। दूसरा में बताया कि आपतित किरण परावर्तित किरण के क्या होता है, बराबर होता है, जो कि हम आपतित किरण को आई से सूचित करते हैं और यहाँ पे परावर्तित किरण के किससे सूचित करते हैं, आर से। तो यहाँ पे लिख देंगे हम कैसे प्रश्न पूछा जाता है, तो हम बताते हैं। हम यहाँ पे क्या है कि प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा आपसे, यहाँ पे लिख रहे प्रश्न कि पूछा जाएगा आपसे कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, परावर्तन के कितने नियम है। हम क्या कहें कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तभी बताए कितने नियम है, 2 नियम है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे हल मतलब आप लोग उत्तर लिखेगा, क्या लिखेगा, उत्तर। यहाँ पे लिख देंगे कि प्रकाश का परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम है। कितना है, मतलब कह सकते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम है। ठीक है, इतना लिख देना है। इसके बाद कौन है, तो फर्स्ट में हम यहाँ पे कहा है कि फर्स्ट में यहाँ पे हम आपको बताया कि पहले नियम में हम यहाँ पे क्या कहें कि पहले नियम में आपको हम बताए यहाँ पे कि पहले नियम में क्या होता है कि हम यहाँ पे लिख सकते कि पहले नियम के अनुसार आपतित किरण क्या कहे, आपतित किरण किसके, तो परावर्तित किरण से। किसके हम यहाँ पे कह सकते हैं, आपतित किरण परावर्तित किरण। यहाँ पे कह के पहले नियम के अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण और यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि और आपतन बिंदु, क्या कहें यहाँ पे, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब क्या होता है, अभिलंब जो होता है क्या होता है, एक ही तल पे होता है कि नहीं, तो हम कह सकते हैं तीनों क्या एक ही तल पे। मतलब पहले नियम के अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीन एक ही तल पर होता है। क्या होता है, एक ही तल से होता है, यहाँ पे तल में होता है, यहाँ पे लिख सकते तल में होता
है। इतना बात आपको समझ आएगा। तो फर्स्ट नियम आपको समझ आएगा। और दूसरा का नियम, हम दूसरा का नियम क्या है कि परावर्त मतलब आपतित किरण किसके बराबर होता है? परावर्तित किरण के बराबर होता है। जो कि आपतित किरण को हम यहाँ पे मतलब आई से सूचित करते हैं, परावर्तित किरण को किससे सूचित करते हैं? तो आर से सूचित करते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे दोबारा नियम, हम लिख देंगे कि दूसरे नियम से, यहाँ पे लिख देंगे कि दूसरे नियम के अनुसार आपतन कोण किरण कहा गया था इसलिए सॉरी, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या कहें यहाँ पे? हम यहाँ पे कहे कि दूसरे नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, जिसको हम आपतन कोण को किससे डिनोट करते हैं? तो आई से। और यहाँ पे परावर्तित किरण को किससे डिनोट करते हैं? तो आई से। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि यहाँ पे कि आपतन कोण किससे डिनोट करते हैं? तो आई से और परावर्तन यहाँ पे कह सकते हैं कि परावर्तन कोण को आर से सूचित किया जाता है। यहाँ पे इतना लिख देना है। अब इसके बाद अब यहाँ पे आपको यही लिखना था कि यहाँ पे पूछा था क्या था? प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम है? तो हम बताए 2। तो यहाँ पे लिखना है एग्जाम में कि प्रकाश का परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम है। कौन कौन नियम है? तो फर्स्ट में हम बताए कि पहले नियम के अनुसार परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब किसके मतलब अभिलंब एक ही मतलब तीन एक ही क्या होता है? एक ही तल पे होता है। और दूसरे नियम के अनुसार हम देखें कि आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और यहाँ पे आपतन कोण को आई से डिनोट करते मतलब आई से सूचित करते हैं, और आप परावर्तन कोण को किससे सूचित करते हैं? आर से, जो हम पहले की क्लास में बता चुके थे। तो ऐसे प्रश्न आएगा तो आपको बता देना है, या पूछेगा तो 2 नंबर में पूछेगा तो आप लोग बता देंगे। तो उम्मीद है आप लोग बता देंगे। तो इसको आप लोग क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे हम बताएंगे आपको, इसके बाद विचलन कोण बताएंगे। क्या बताएंगे? विचलन कोण बताएंगे। अब विचलन कोण क्या किसे कहते हैं और कैसा होता है? तो हम यहाँ पे पहले आपको चित्र की सहायता से बताते हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि विचलन कोण का परिभाषा भी बताएंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ पे हम एक चित्र पारते हैं। तो सबसे पहले हम इससे पहले फिगर जो पारे थे वही हम फिगर को क्या करते हैं? पुनः वापिस लाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे पार रहे हैं फिगर। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे परावर्तक सतह लिए, इसके बाद यहाँ पे आपतित किरण यहाँ पे डाले, आपतित किरण, इसके बाद परावर्तित किरण हो गया आपका। क्या हो गया? परावर्तित किरण, जाने वाले किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। और इस पर हम क्या के एक अभिलंब डाल दिए। क्या कर दिए? यहाँ पे अभिलंब। ठीक है, और इसको सजा लेते तनका, या सजाए नहीं, चलिए इसको छोड़ दीजिए। तो आपको इसमें क्या होता है कि विचलन कोण में क्या होता है कि यहाँ पे या जो आपका आपतित किरण होता है उसी के यहाँ पे क्या होता है? वही कोण बढ़ेगा ना, आगे की ओर भागे। मतलब कहेगा कि मतलब हम कह सकते कि जो आपतित किरण है, क्या है आपका? जो आपतित किरण के बढ़ाए भाग को क्या कहते हैं? बढ़ाए भाग से परावर्तित तक जो कोण बनता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? तो इसी को हम यहाँ पे कहते हैं विचलन। जैसे में देखिए कि आपका ये आपका क्या है? यहाँ पे आपका ये आपतित किरण, इसी को क्या कर दो? बढ़ा दो। क्या कर दो? यहाँ पे बढ़ा दो जी। बढ़ाइए और बढ़ाइए तक टेढ़ा हो गया। आप लोग नहीं टेढ़ा करिएगा। यहाँ पे देखिए, जैसे में यहाँ पे कह रहे हैं कि इसी को यहाँ पे हम बढ़ाएंगे। ये आपको चित्र पारना है। पहले विचलन का सूत्र लिख लेना है, इसके बाद यहाँ पे क्या करना है? आपको चित्र पारना है। जैसे यहाँ पे देखिए कि हम यहाँ पे क्या करें? यहाँ पे टेढ़ा हो गया, आप लोग देंगे ठीक से पार लीजिएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे हम कहें कि सबसे पहले यहाँ पे हम पारिये देते। ठीक है, देखिए
क्या कि आपतित किरण से क्या हो गया, वही किरण क्या होगा, आगे की ओर भागा, और आगे की ओर भागा तो देखिए ये आपका कौन कोण है, ये आपका परावर्तित कोण है। और यहाँ से देखिए कि एक कोण यहाँ से बनता है कि आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग कोण के बारे में पढ़े होंगे, कोण किसे कहते हैं, कोण को इंग्लिश में एंगल कहते हैं। आप लोग को पढ़ेंगे कि दो किरण मतलब एक बिंदु के मतलब एक बिंदु दो किरण के बीच को ही क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं कि दो किरण का झुकाव को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, झुका है कोण, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो किरण क्या है, झुका हुआ, तो यहाँ पे क्या बन गया, कोण बन गया। तो ये आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता है, छठा में भी पढ़ाया जाता है, आपको यहाँ पे 10वां में पढ़ाया जाता होगा कि नहीं, होते नहीं इस के बारे में जानकारी होते नहीं देता है। छठे में सबसे बहुत अच्छा जानकारी इसके बारे में कोण के बारे में दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कोण बन गया। अब यहाँ पे एक कोण बना, तो इसी को हम क्या कहेंगे, विचलन कोण कहेंगे। कि आपतित किरण के बढ़ाए भाग, क्या कहें हम यहाँ पे, आपतित किरण के क्या कहें, भाग को क्या कहें, आगे बढ़ाए, आगे जो बढ़ाए, आगे बढ़ाने से परावर्तिक पर क्या होगा, परावर्तित क्या, परावर्तिक पर क्या हो गया, कोण बना ना। जो कोण बनता है उसी को क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। तो इतना बात आपको समझ में आ गया ना। तो देखिए यहाँ पे एक इसका सूत्र होता है, ये भी सूत्र लिख लीजिएगा, परिभाषा लिख के इस चित्र पार कर, और यहाँ पे परिभाषा इसका सूत्र लिख लीजिएगा, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला यह भी बता देते हैं कि यह होता है कि यहाँ पे विचलन कोण बराबर होता है, विचलन कोण बराबर होता है कि 180 डिग्री माइनस के 2i होता है। क्या होता है, 2i होता है। 180 डिग्री माइनस के क्या होता है, 2i होता है। यही आपका विचलन कोण का क्या होता है, फार्मूला होता है। और देखिए कि जब यहाँ पे हम ऐसे पारें, और जब देखिए कि अब हम पूरे इसको कोण को पारेंगे कि यहाँ से भी कोण बनेगा, एक यहाँ से कोण बनेगा कि नहीं, एक यहाँ से कोण बनेगा। तो देखिए एक घड़ी की तरह हो रहा है कि नहीं, एक घड़ी की तरह हो रहा है कि नहीं। तो हम कह सकते कि ये दो स्थिति है, इस जो कोण में दो स्थिति है। एक स्थिति यह है कि घड़ी की दिशा क्या है, दिशा में, एक यहाँ पे हम कह सकते घड़ी की दिशा में, एगो क्या है, घड़ी के विपरीत दिशा में, एगो क्या है, एगो घड़ी की दिशा में, एगो क्या है, घड़ी की विपरीत दिशा में, तो उल्टा है। एगो क्या है, एगो सीधा है, हम जैसे में कहें कि ऐसे चला, एगो क्या होगा, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, तो आपका घड़ी की दिशा में। एगो क्या होगा, ऐसे आए, तो क्या होगा, विपरीत दिशा में कि नहीं। तो हम कह सकते हैं कि एक में आपका ये भी लिख लीजिएगा सूत्र, मतलब परिभाषा लिखने के बाद कि यहाँ पे घड़ी की दिशा है, एक क्या है आपका, घड़ी की दिशा है। यहाँ पे हम कह सकते हैं घड़ी की दिशा में है, एगो क्या है आपका, घड़ी की दिशा में है, एगो क्या आपका, घड़ी की विपरीत दिशा में, एगो क्या आपका, घड़ी के दूसरा आपका नियम यह है कि घड़ी की विपरीत दिशा में क्या है आपका, यहाँ पे आपका एगो क्या है, यहाँ पे विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में है। तो इतना बात आपको समझ में आ गया कि आपसे पूछेगा कि जो विचलन कोण होता है क्या यह घड़ी की दिशा में होता है, तो दो यह भी होता है, और क्या होता है, घड़ी की विपरीत दिशा में भी होता है। तो इतना बात आपको समझ में आ गया। आपसे पूछेगा कि विचलन कोण का सूत्र क्या होता है, 180 डिग्री माइनस कितना आता है, 180 डिग्री माइनस कितना आता है, यहाँ पे 2i होता है। अब क्यों हम यहाँ पे 2i लिखे, यहाँ पे 180 डिग्री क्यों लिखे, तो देखिए कि आप लोग पढ़े होंगे, एक चीज आप पढ़े होंगे कि वृत्त का मतलब मान कितना होता है, तो 360 होता है, और अर्धवृत्त का कितना होता है, 180 होता है। देखिए हम यहाँ से एक आधा वृत्त एक तरह से हम कहे कि खींचे कि नहीं, इसलिए यहाँ पे क्या कहें हम, यहाँ पे आपको हम यहाँ पे कह सकते हैं 180 डिग्री अर्धवृत्त का हो गया, और माइनस के 2i कितना हो गया, 2i। तो i का मतलब क्या होता है, i का मतलब आपतन कोण होता है कि नहीं। अब फेन के 2 का मतलब कि यहाँ पे क्या है कि दो वृत्त बनाएगो, मतलब दो वृत्त एक तरह से कह सकते हैं, दो वृत्त ना, पूरे वृत्त को बनाने के लिए अर्धवृत्त था, तो इसको दो वृत्त बनाएंगे तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, इसलिए यहाँ पे इस सूत्र का यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इतना बात आपको समझ गया। इसके बाद हम परिभाषा लिखा देते हैं, ठीक है, कि विचलन कोण किसे कहते हैं। तो इसको मिटा देते हैं, नोट करना है तो नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। तो अब इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पे हम कहे कि अब यहाँ पे विचलन कोण का हम परिभाषा लिख लेते हैं, ठीक है। लिखे हम यहाँ पे विचलन कोण।
तो इसका परिभाषा हम लिख लेंगे कि आपतित किरण को आगे यहाँ पे क्या कहें कि हम कह सकते हैं कि आपतित किरण के सबसे ऐसा लिख लीजिए कि आपतित किरण के बढ़ाए यहाँ पे आपतित किरण के बढ़ाए भाग से बढ़ाए भाग से क्या बनता है, परावर्तित कोने का बनता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि परावर्तित तक जो कोण बनाता है, क्या कहें यहाँ पे, जो कोण बनता है, तो इसे विचलन कोण कहते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे कहें कि आपतित किरण के बढ़ाए भाग से परावर्तित तक जो कोण बनता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे इसे डेल से भी सूचित किया जाता है। आपसे पूछेगा कि यहाँ पे विचलन कोण को किससे सूचित किया जाता है, तो डेल से। किसे? डेल से। तो हम कह सकते हैं कि इसे डेल मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि ऐसे रहता है। यहाँ पे देखिए ये ऐसे रहेगा, ऐसे रहता है, एस रहेगा और इसको क्या करना है, पूरे सटा देना है। डेल से क्या आता है, डेल से सूचित किया जाता है। इतना बात आपको समझ में आ गया। आपसे पूछेगा कि विचलन कोण को किससे यहाँ पे सूचित किया जाता है, तो किससे, तो डेल से किया जाता है। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम इसको क्या कहते हैं, फिगर को फिर के यहाँ पे आपको बना के दिखा देते हैं। हम यहाँ पे पहले इसका सूत्र लिख लीजिए। फार्मूला जो होता है, फार्मूला जो सूत्र इसका होता है, यहाँ पे कहे कि सूत्र इसका क्या होता है, तो हम यहाँ पे कहे कि विचलन कोण बराबर कहें क्या होता है, तो 180 डिग्री माइनस के 2, यहाँ पे 2i होता है। क्या होता है, 2i होता है। इतना बात आपको पता होना चाहिए। आपसे पूछेगा कि विचलन कोण का सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है कि 180 डिग्री माइनस के 2i। अब यहाँ पे इसको फिगर को क्या करते हैं, हम वापस आन देते हैं। ठीक है, हम छोटा फिगर पारेंगे। आप लोग अच्छा से बहुत अच्छे तरीक़ा से सजाकर, कागज़ी की सहायता लेकर, स्केल की सहायता लेकर आप लोग अच्छा से यहाँ पे फिगर को बना लीजिएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे बना देते हैं कि आने वाली किरण को आपतित किरण और जाने वाली किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। तो हमको बढ़ाना है किसको, तो आपतित किरण को बढ़ाना, ये नहीं करा है कि बढ़ाए भाग। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपतित किरण से यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब परावर्तित किरण क्या हो रहा है, एक परावर्तित किरण क्या बनता है, कोण बनता है। और एगो या इससे भी कोण बन रहा है। देखिए एक कोण यहाँ पे भी बन रहा है, ऐसे उल्टा मतलब कर सकते हैं। एगो बनता है घड़ी की तरह, यहाँ पे कह रहा है कि घड़ी की तरह यहाँ पे बन रहा है, घड़ी की तरह बन रहा है कि नहीं। एक यहाँ पे आपका कह रहा है घड़ी की तरह, रुक जाइए इसको यहाँ पे मिटाने दीजिए, ठीक से पढ़ा है नहीं। देखिए एक आपका एक घड़ी की तरह पड़ा रहा है, एगो क्या आपका यहाँ पे विपरीत मतलब एगो घड़ी की तरह। देखो ई वाला देखेंगे तो घड़ी ऐसे जाता है, तो घड़ी की तरह हो गया। एगो क्या आ गया कि घड़ी के विपरीत दिशा में, तो ऐसे जा रहा है, तो उल्टा जा रहा है। तो घड़ी की विपरीत दिशा में तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, वो भी लिख देते हैं, दोनों लिख देते हैं कि एक में कहें कि एगो है आपका घड़ी की दिशा में यह आपका एगो हो गया। ठीक है, और दोबारा यह कहे कि घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में।
तो इतना बात आपको समझ में आए। एक आपका है कि घड़ी की दिशा में, वो क्या आपका घड़ी के विपरीत दिशा में। आप कुछ हम यहाँ पे विचलन कोण से हम कुछ यहाँ पे सवाल देख लेते हैं कि कैसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है विचलन कोण के। यहाँ पे मतलब सूत्र की सहायता से हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको कुछ सवाल बन सकता है। यहाँ पे हम आपको देते हैं, आपको यहाँ पे सवाल बनाने के लिए एगो हम बताएंगे। आप तनका अपने हमारे साथ यहाँ पे क्या करिएगा, बनाने के तनका यहाँ पे प्रयास कीजिए। गलती सलती होता रहता है, अब जिंदगी में गलती ताले नहीं करेंगे, ताले नहीं सीखेंगे, तो इसलिए गलती ही बनाएंगे, मगर बनाना है हमको साथ ही बनाना है। तो इसको पहले नोट कर लीजिए, इसके बाद यहाँ पे कुछ हम प्रश्न लाते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे कुछ प्रश्न यहाँ पे हम ला रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या है कि एक प्रश्न है, आप लोग तो इनका यहाँ पे बनाने की प्रयास कीजिएगा, गलती सलती बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। हम यहाँ पे लिखे कि यदि आपका आपतन कोण, हम कहे कि यदि आपतन कोण 55 डिग्री है, कितना डिग्री है, 55 डिग्री है, तो विचलन कोण का मान बताइए। हम यहाँ पे क्या कहा है कि यहाँ पे आपको कहा है कि सबसे पहले कि यहाँ पे आपका कहा है कि यहाँ पे आपसे पूछा कि यदि आपतन कोण 55 डिग्री है तो विचलन कोण का मान बताना है। तो सबसे पहले आपको आपतन दिया है, तो आपतन से क्या होगा, निकल जाएगा। तो आप कहेंगे इतना छोटा सा सवाल, तो सूत्र याद है तो बन जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हल या सॉल्व भी आप लोग लिख सकते हैं, सॉल्यूशन इसको कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम हल लिखे, तो सबसे पहले आपको क्या दिया है आप बता सकते हैं, कमेंट करके बताइए कि इसमें क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या दिया, आपतन कोण दिया हुआ है। आपतन कोण दिया है कि नहीं, तो हम यहाँ पे कह देंगे कि दिया गया है। क्या दिया है भैया, हम कहे कि दिया गया है। क्या दिया गया है, आपको क्या दिया गया है बता सकते हैं। तो आपको दिया गया है आपतन कोण। आपतन कोण कितना दिया है, 55 डिग्री दिया है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आपतन कोण कितना है आपका, 55 डिग्री है। इतना बात आपको समझ में आ गया। तो देखिए आपतन कोण 55 डिग्री है, तो विचलन कोण हमको निकालना है। क्या निकालना है आपको, निकालना है हमको भैया विचलन कोण। अब विचलन कोण का सूत्र क्या होता है, तो आप लोग को हम बताए थे कि 180 डिग्री माइनस 2i क्या होता है, 2i। आई का मतलब आपतन कोण, क्या होता है, आई का मतलब आपतन कोण होता है, आर का मतलब परावर्तन कोण। तो आपसे यहाँ पे विचलन कोण की यहाँ पे लिख दे, तो भैया देखो कि हम यहाँ पे कहे कि 180 डिग्री हम माइनस के 2i में क्या है, गुना है। आप लोग चर अचर पढ़े होंगे कि चर और अचर एक साथ रहता है, तो हमेशा क्या रहता है, गुना में रहता है, जो कि आपको पता नहीं चलता है। तो 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो कि आई का मान मतलब आपतन कोण कितना दिया, 55 डिग्री, तो यहाँ पे गुना हो जाएगा कितना डिग्री से, 55 डिग्री से। अब इसको भैया आप सॉल्व करो, कितना आएगा, 180 डिग्री, तो 180 डिग्री माइनस के आप लोग बताए कि 55 दूना कितना होता है, तो आप कहेंगे कि 110 होता है। 110 है, 180 में से 110 चल जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे कि 70 होगा। कितना होगा, तो 70। तो विचलन कोण आपका कितना निकल गया, 70 निकल गया। तो ऐसे आपसे प्रश्न पूछेगा तो आप बता देंगे। बोलिए, किसी को डाउट, एनी डाउट है, एनी प्रॉब्लम है, तो चलिए आगे हम आगे की ओर क्या करते बढ़ेंगे। अब यहाँ पे आपसे यही सवाल हम रहने देते, सब कुछ इसमें विचलन निकालें। यहाँ पे हम आपतन निकालें, क्या निकालें, आपतन। अब इसमें हम क्या कर देते हैं, परावर्तन कोण निकालना होगा। आपको क्या निकालना होगा, तो परावर्तन कोण निकालना होगा। तो आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए, इसका ना जगह कम है इसलिए यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम यहाँ पे आपको अलग की क्लास मतलब यहाँ पे आगे की हम प्रश्न बताते हैं। यहाँ पे हम वही प्रश्न रहने देते, विचलन निकालना होगा, हम खाली परावर्तन धर देते आपतन पर से। तो यहाँ पे प्रश्न है कि यदि परावर्तन
कोण आपका कितना रख दे, हम धर देते 60 धर देते। कितना धर देते हैं 60। हम कहें कि यदि परावर्तन कोण 60 डिग्री है तो भैया है तो आपको क्या निकलना है, विचलन। विचलन कोण का मान बताइए। हम यहाँ पे क्या कहे कि यदि परावर्तन कोण 60 डिग्री है तो आपको क्या निकालना है, विचलन निकालना है। तो सबसे पहले भैया इसका विचलन का सूत्र क्या होता है, तो आप कहेंगे कि 180 डिग्री माइनस के 2i होता है। आई में से देखिए तो एगो विचलनों का मान नहीं दिया और यहाँ पे आपको आई मतलब आपतन कोण का भी मान नहीं दिया। तो हम कहेंगे कि कहना बनेगा सवाल आप तो फंस गए। आप क्या होगा, फंस गए। तो फंसे नहीं है, आप बच्चे हैं। हम कहे कि आपको ध्यान से समझना है। हम इससे पहले बताएं कि परावर्तन कोण परावर्तन कोण किसके बराबर होता है, आपतन कोण के बराबर होता है। मतलब आपतन कोण किसके बराबर होता है, तो हम कह सकते हैं कि आपतन कोण मतलब आई बराबर किसके बराबर होता है, आपतन कोण किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। आप परावर्तन कोण के किससे डिनोट करते हैं, तो आर से डिनोट करते हैं। यदि आपतन कोण मान लेते हैं हम यहाँ पे मान लेते हैं आपतन कोण 50 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी कितना होगा, 50 डिग्री होगा। यदि परावर्तन कोण 60 डिग्री है तो आपतन कोण भी क्या होगा, 60 डिग्री न होगा। क्योंकि क्या है, दोनों बराबर है। या उल्टा करिए या सीधा करिए, यहाँ पे क्या है, दोनों बराबर है। यहाँ पे जैसे दो भाई जुड़वा है, दोनों बराबर साइज में भी है, शक्ल का भी है। आप आगे किसी का भी नाम ले लीजिए, कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना, फर्क पड़ेगा। तो ऐसे ही यहाँ पे कि परावर्तन कोण यहाँ पे 60 डिग्री, तो आपतन भी कोण कितना होगा, 60 डिग्री न होगा। तो आपतन कोण आपको पता चल गया कि नहीं, आप निकाल सकते हैं। आप तो फटाक से आप लोग आंसर निकाल के धरे होंगे। तो कमेंट करके बताइए कितना होगा। तो हम यहाँ पे पहले यहाँ पे हल लिख देंगे। क्या लिख देंगे, हल लिख के यहाँ पे हम परावर्तन के नियम के अनुसार देखेंगे। क्या, किसके अनुसार, परावर्तन के नियम के अनुसार। परावर्तन के नियम के अनुसार कहता है कि परावर्तन कोण किसके बराबर होता है, तो आपतन कोण के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, हल पहले लिख देंगे। इसका कह सकते कि परावर्तन कोण के नियम के अनुसार हम यहाँ पे कह सकते हैं कि परावर्तन के नियम से ये क्या नियम कहता है। यहाँ पे हम कहें कि जो परावर्तन के नियम क्या कहता है, तो कहता है कि आपतन कोण किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि आपतन कोण किसके बराबर होता है, तो परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आया तो आप बताओ कि आपतन कोण का मान कितना हो गया, तो कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। क्यों है 60 डिग्री, क्योंकि परावर्तन कोण का मान 60 डिग्री है तो आपतन कोण का भी मान कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो आपको आपतन कोण पता चल गया तो हम लिख सकते कि आपतन कोण कितना है आपका, 60 डिग्री है। तो आपको निकालना है क्या, विवेचक निकालना, सॉरी विचलन निकालना है ना। क्या निकालना है आपको, विचलन। तो हम लिख देंगे कि यहाँ पे विचलन बराबर सूत्र क्या होता है भैया, यहाँ पे सूत्र क्या होता है, तो 180 डिग्री माइनस के 2i होता है कि नहीं। यहाँ पे डाउट है तो बोलिए कमेंट करके बोलिए क्या होगा। तो देखिए 180 डिग्री लिख रहे क्योंकि यहाँ पे 180 डिग्री 2 और यहाँ पे i क्या है, गुना में। हम बताए कि चर अचर हमेशा एक साथ रहता है तो क्या होता है, गुना में रहता है। तो क्या है, गुना में। बताओ आपतन का मान कितना है, 60 डिग्री है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 60 डिग्री धर लेंगे। अब यहाँ पे गुना का क्रिया होता है, पहले तो गुना कर दो 180 डिग्री माइनस के। अब कितना हो जाएगा, 60 दूना 120। अब बताओ यहाँ पे 120 में से आपका 180 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आपको बचेगा 60 डिग्री। तो आपका विचलन कितना निकल गया, तो आपको निकल गया यहाँ पे 60 डिग्री निकल गया भैया। अब बताओ किसी को डाउट है, एनी डाउट है, एनी प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको आप लोग क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। क्या कर लीजिए, नोट।
अब यहाँ पे हम दूसरे तरीक़ा से देते हम यहाँ पे क्या कहते हैं, चित्र को पारते हैं। अब यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, हम यहाँ पे मान देंगे, आपको फेन के विचलन को निकालना पड़ेगा। हम दे रहे हैं यहाँ पे हम एक चित्र पार रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम दिए एगो परावर्तक सतह, इस पे हम एक आपतित किरण एगो परावर्तित किरण दिए। इस पे हम क्या कर दिए, एक अभिलंब खींच दिए। क्या खींच दिए, यहाँ पे ठीक से खींच देते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कहें, एक अभिलंब दिए, अभिलंब। अब बता देते हैं, हम इसमें बता देते, क्या बता देते हैं, तो हम बताए कि इसका मान, हम इसका मान दे देते हैं, इसका मान दे देते कितना, यहाँ पे 40 डिग्री दे देते हैं। कितना दे देते हैं, 40 डिग्री। अब यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, ये आपका आपतन कोण नहीं है। आप समझते होंगे कि आपतन कोण का मान 40 डिग्री, ऐसा आप गलती फहमी में नहीं रहेंगे। ये आपका आपतन कोण है। ये जो यहाँ पे अभिलंब और यहाँ पे अभिलंब और आपतन किरण एक साथ मिलता है तब कोण बनता है। तो हम इस कोण का मान यहाँ पे 40 डिग्री दिए। तो आप लोग को पता होगा, आप लोग मैथ में पढ़े होंगे कि 90 डिग्री का मान यहाँ पे देख लेंगे, सीधी जो होता है कि 90 डिग्री का होता है। तो बताए कि जो ये आपका जो यहाँ पे ये आपका क्या है, 90 डिग्री है। क्या है, 90 डिग्री है। तो एक कोण यहाँ पे एक कोण का मान 40 डिग्री है, तो एक कोण का मान कितना होगा। तो आप कहेंगे कि मतलब एक कोण का मान 90 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। एक कोण का मान 40 डिग्री है, तो एक कोण का मान कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो कितना आ गया, यहाँ पे 50 आ गया। अब मान लेते कि एक कोण का मान यहाँ पे हम मान लेते 40 डिग्री, तो 40 डिग्री नहीं, अब मान लेते एक कोण का मान 60 डिग्री है, तो एक कोण का मान कितना होगा। तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे, 30 होगा, क्योंकि यहाँ पे हम घटा देंगे। तो यही होगा कि आप बताइए कि हम इस कोण का मान यहाँ पे 40 डिग्री धरे हैं, तो इस कोण का मान कितना हो जाएगा। आप क्या कहेंगे कि इस कोण का मान कितना हो जाएगा, इस कोण का मान हो जाएगा आपका 50 डिग्री। कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। तो आपका आपतन कोण निकल गया ना। आप सूत्र लगा दीजिए। आप पूछ रहा है क्या, आपसे पूछ रहा है विचलन। क्या पूछ रहा था, आपसे प्रश्न पूछ रहा था विचलन। विचलन क्या है, मतलब विचलन कोण बराबर हो, इसका मान निकालना था। कोण बराबर इसका क्या निकालना था, मान। अब यहाँ पे विचलन कोण का मान निकालना है। तो देखिए आपको आपतन कोण निकल गया। आपतन कोण कितना है, तो 50 डिग्री है। 50 डिग्री है कि नहीं, क्योंकि दो कोण का मतलब 90 डिग्री होता है। तो एक कोण का मान यहाँ पे 40 डिग्री, तो एक कोण का मान कितना होगा, 50 डिग्री होगा। यही बात है। तो बताओ, इसका तो हम लिख सकते हैं कि विचलन बराबर क्या लिखेंगे, कि विचलन बराबर क्या होता है कि 180 डिग्री माइनस के क्या होता है, 2i होता है कि नहीं। तो बताओ कि 180 डिग्री माइनस के 2 गुने कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो 50, इसके बाद 180 डिग्री माइनस के 100 आ जाएगा, आएगा कि नहीं। तो घटा दो, 180 में से जाएगा 100, तो कितना आ जाएगा, तो 80 डिग्री। तो आपका विचलन कितना निकल गया, 80 डिग्री हो गया। एक और फिगर देते हैं, एक और फिगर अब उल्टा के हम देते, क्या करते हैं हम यहाँ पे, अब उल्टा के फिगर देते हैं। अब इधर था तो हम इधर कर देते हैं। देखिए फिगर दे रहे हैं कि यहाँ पे फिगर है आपका, ठीक है, नहीं ये ठीक नहीं, ये नहीं ठीक है। आप तन का मन का ठीक है ना, तन का मन का, चलिए तन का मन का ठीक है। अब यहाँ पे हम यहाँ पे कहें कि यहाँ पे दे दिए। अब यहाँ पे आप लोग इसमें अथी लगा लीजिएगा। यो आप नहीं करेंगे तो कैसे होगा, काम कैसे चलेगा, कि आने वाले किरण को आपतित किरण ना, जाने वाले किरण को परावर्तित किरण। यहाँ पे भी लगा लीजिएगा, ठीक है। ठीक है। आप देखिए कि इस कोण का मान आप देते हैं, किसका मान देते हैं, तो इस कोण का मान हम यहाँ पे दे रहे हैं आप 70 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे हम कहें कि इस कोण का मान कितना 90 डिग्री, तो ये कोण का मान 70 डिग्री। तो कोण का मान, इस कोण का मान कितना है, तो इस कोण का मान 20 डिग्री होगा। तो ये कोण क्या आपका है, ये आपका कोण कौन है, बताओ बताओ बताओ, ये कोण आपका कौन है। तो आपको कहेंगे कि परावर्तित कोण है। तो परावर्तित कोण निकला, हमको निकलना था आपतन कोण। तो अभी पीछे बताए कि
कि आपतन कोण किसके बराबर होता है, तो आपतन कोण के बराबर होता है। आपतन परावर्तित कोण 20 डिग्री है तो आपतन कोण भी क्या होगा, 20 डिग्री होगा। यही तो बात है, कुछ तो नहीं बात है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, क्या प्रश्न पूछ रहा है कि विचलन निकालना है। भैया विचलन कोण हमको बताओ क्या होगा, हमको नहीं पता है तो हम बताएंगे कि विचलन कोण बराबर। तो यहाँ पे हम कहें कि विचलन कोण मतलब डेल बराबर क्या सूत्र होता है, तो 180 डिग्री माइनस 2i। अब बताओ कि 180 माइनस के 2 आई का मान मतलब आपतन कोण का भी मान कितना हो जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा। कितना होगा, 20 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 20 डिग्री। किसी को दिक्कत है तो बोल दो, हम जल्दी यहाँ से सुधार लेते। नहीं ना दिक्कत तो चलो भैया आगे की ओर की यहाँ पे परिक्रमा करें। तो 180 डिग्री माइनस के 2 में 20 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 40 आएगा। गुना कर लो, ए बाबा सॉरी घटा लो, 180 में से 40 आएगा तो कितना बचेगा, 140 मतलब बच जाएगा। तो आपको समझ में आया, विचलन निकालने आ गया। आप बोलो डाउट है डाउट, नहीं डाउट है तो आज की क्लास यह तक ले। कुछ आपको हम भी मेहनत की है तो आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। हम कुछ क्या करते हैं, आपको क्वेश्चन देते हैं कि घर से आप टास्क बनाकर लाकर और कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, तो इसको उतार लीजिए और कुछ होमवर्क दे देते हैं विचलन निकालने का। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। अब लिखिए HW में लिख लीजिए। HW में आपका टास्क है, आप लोग बना के लाएंगे। डेट भी लिख लीजिए, डेट भी लिखना है। तो डेट है आपका, आज है 10 तारीख 6 महीना 2025 है और हम चेक करेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग बना के लाएंगे और कमेंट करके बताएंगे इसका कितना आंसर आया है। ज़रूर कमेंट करके बताएंगे आप लोग, है ना, नहीं अच्छा लगेगा हमको। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। हम यहाँ पे आपको कुछ टास्क दे देते, आप लोग घर से बना के लाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पे कहे कि यदि आपतन कोण 70 डिग्री है तो विचलन कोण का मान बताइए। ठीक है, यह लिखे। फिर के दोबारा क्वेश्चन यह है कि यदि आपतन कोण 35 डिग्री है तो विचलन कोण का मान बताइए। इसके बाद लिखे यदि आपतन कोण 75 डिग्री है तो विचलन कोण का मान बताइए। इसके बाद हम लिखे यदि परावर्तन कोण 25 डिग्री है तो विचलन कोण का मान बताइए। लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे बताइए लिख लीजिएगा। ठीक है, एक और एक अंतिम क्वेश्चन है कि यदि परावर्तन कोण यहाँ पे आपका कितना दे दे 85 डिग्री है तो विचलन कोण का मान लिख लीजिएगा, बताइए।
ठीक है। तो इतना आपको प्रश्न बना के क्या गो है 3 2 5 5 प्रश्न है। 5 प्रश्न का आपका उत्तर देके कमेंट करके बताना है इसका, ठीक है। तो आज भर इतने हम यहाँ पे क्या सीखे, हम यहाँ पे आज सीखे प्रकाश के परिवर्तन के नियम 2 ही सीखे, मगर अच्छा आज क्लास गया, आज बहुत खुशी हुआ, ठीक है। आपको भी अच्छा लगा होगा। तो और विचलन सीखे, तो 2 ही सीखे आपको, मगर अच्छा से समझ में आया उम्मीद करते हैं। तो आज भर इतना ही क्लास, और कल की क्लास में सीखेंगे हम यहाँ पे क्या सीखेंगे, तो काल्पनिक और अकाल्पनिक मतलब वास्तविक और काल्पनिक के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे, जो कल की क्लास में। उस क्लास को छोड़िएगा मत जो आप लोग यहाँ पे बहुत यूज़ किए होंगे, और रोज़ो आप इसका इस्तेमाल करते हो, मतलब यहाँ पे इस्तेमाल करते होंगे आप, ठीक है। तो इतने ही आज भर इतने ही क्लास। आई होप आप लोग को यह क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। तो लाइक करें, और चैनल पे नहीं आए तो सब्सक्राइब करके जाना है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।